एस्ट्रोलॉजी फॉर स्टूडेंट्स मतलब छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए ज्योतिष में क्या संभावनाएं हैं, किस प्रकार से वो इसका प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि उनकी पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी हो जाए, किस तरह से वो बहुत अच्छा अपने लिए पढ़ाई का इस्तेमाल कर पाएंगे, किस तरह से अपने करियर को बना पाएंगे। आज की वीडियो में जानेंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सिद्ध टोट के चैनल पर आप सबका एक बार फिर से। आइए हम आज बात करें कि आप अपने जीवन में ज्योतिष को कैसे शामिल करें जिससे कि आपकी पढ़ाई लिखाई में, आपके करियर के लिए आप कुछ बेहतर कर पाएं। ज्योतिष आपके अध्ययन में अनुकूल परिस्थितियां बना सकता है अगर आपने ग्रहों को समझ लिया, अगर आपने अपने आप को समझ लिया। ग्रह अगर आपका सहयोग कर दें तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में सफलता अच्छी मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी। कम समय में बेहतरीन काम आप कर पाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर आपके ग्रह आपसे रुष्ट हैं या आपके ग्रह किसी तरह से दूषित हैं, नीच हैं या कमजोर हैं, तो उस स्थिति में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी बहुत कम फल प्राप्त करते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि बस मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, लेकिन मेहनत करना आपका कर्म भर है, लेकिन कर्म का जो फल है वो फल आपके हाथ में सीधे तौर पर नहीं है। इसलिए एक दो चीजें और भी करो। ज्योतिष जो है वो आपको कुछ नए कर्म भी सिखाता है जिनका प्रयोग करके आप अपने जीवन में कुछ शुभता बढ़ा सकते हैं, है ना। बहुत ही आसान बात है और समझने वाली बात है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शुभता बढ़े, जैसे कि अभी आप छात्र हो, है ना, तो छात्र हो, आप चाहते हो कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी हो जाए ताकि जिंदगी में कभी कोई दिक्कत ना खड़ी हो। पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी तो आप समझदार भी बनेंगे, आप इज्जतदार भी बनेंगे, और इतना ही नहीं, आप अच्छे खासे धनवान भी बनेंगे। क्योंकि विद्या, अगर आपने विद्या अर्जित कर ली तो आज आप विद्या को मोनेटाइज कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से आप पैसे कमा सकते हैं। एक टाइम होता था जब गुरु के पास एक ही चीज का भंडार होता था, वो था ज्ञान। लेकिन आज का जो समय है तो गुरु के पास न सिर्फ ज्ञान का भंडार हो सकता है बल्कि धन का भंडार भी हो सकता है। यानी जहाँ ज्ञान है वहाँ धन भी है। आज एक टाइम पर नहीं था लेकिन आज है। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नई नई चीजें मिलती जाती हैं। तो जहाँ पर गुरुओं को फायदा है ज्ञान अर्जित करने पर और ज्ञान देने पर, तो वहीं पर छात्रों को भी फायदा हो जाता है, वो ज्ञान अर्जित करें तो भविष्य तो सुरक्षित होगा ही। लेकिन ये भविष्य सुरक्षित करने के लिए हम मेहनत भी कर लें और साथ ही साथ हमारा कार्य, हमारे ग्रह भी करवा दें, ये जरूरी है। तो क्या चीज हमें देखनी चाहिए? अगर आपको अपनी कुंडली में देखना है तो कुछ बातें हम आपको बता देते हैं, इनको आप समझ लीजिएगा और संबंधित कुछ उपाय भी होंगे जिनको आपको आगे चल करके बताया जाएगा। जैसे मान लें किसी जातक की कुंडली में पांचवां भाव है, उस पांचवें भाव में बहुत अच्छे अच्छे ग्रह हैं, तो पांचवां भाव जो होता है वो शुरुआती पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करता है। यानी आप मान के चलें 10वीं 12वीं या अधिक से अधिक बात करें तो आपका ग्रेजुएशन, माने आपने बीए बीएससी कुछ इस तरह से कर लिया, ठीक है, जहाँ पे आपको डिग्री मिलती है, तो डिग्री तक वाले में ये शुरुआती डिग्री की बात है। तो ग्रेजुएशन तक की जो पढ़ाई लिखाई है इसको आप कह सकते हो कि पांचवें भाव में जो ग्रह हैं अगर वो अनुकूल हैं तो आप इन कक्षाओं में बहुत अच्छा बेहतर जो है अपना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर दिक्कत है, आपके ग्रह ठीक ना हो, तब यहाँ दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर आपको फायदा होने की जगह नुकसान देखने को मिलेगा कि कितना भी आपने मेहनत कर ली लेकिन दिक्कतें हैं। अभी आपको बहुत सारी बातें हम बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक रहिएगा, क्योंकि अंत में जाते जाते आपको बहुत सारी बातें पता चल जाएंगी। और पक्का है कि अगर आप आज कमजोर विद्यार्थी हो तो आगे चल करके आप बहुत अच्छे विद्यार्थी भी बन सकते हो और बहुत अच्छा अपनी जिंदगी में कर सकते हो। बस बातों को ध्यान से सुन लो, इसे समझ लो और जैसा कहें वैसे अपना लो। तो आइए बढ़ते हैं आगे। मैंने बताया कि पांचवा भाव कुंडली का यह बताता है कि आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कैसे होने वाली है। तो शुरुआती पढ़ाई लिखाई में पांचवा भाव किन ग्रहों से संबंधित है, यानी उसमें कौन कौन से ग्रह हैं और उस भाव का मालिक कौन है, यानी स्वामी कौन है। तो स्वामी अगर अच्छा है
तब तो बड़ी अच्छी बात है। स्वामी आपके लग्न का मित्र है तब बहुत अच्छी बात है। स्वामी अगर कोई ऐसा ग्रह है जो कि सौम्य है, कोई ऐसा ग्रह है जो बहुत अच्छा ग्रह माना जाता है, जैसे गुरु ग्रह बहुत अच्छा ग्रह है, तो इस तरह से अगर एक अच्छा ग्रह है तो जरूर आपको फायदा मिलेगा, पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी। और साथ ही साथ यह भी देखना है कि उसी कुंडली में आपका चौथा भाव कैसा है, क्योंकि चौथा भाव आपका परिवार बताता है, आपका फैमिली के बारे में बताएगा। और अगर आपकी फैमिली बहुत शांत है, बहुत अच्छी फैमिली है, तब तो पढ़ाई लिखाई करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन कहीं आपके सारे ग्रह सारी चीजें अच्छी रहें, लेकिन फिर भी अगर फैमिली में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो शोर शराबा मचा के रखें, जो रखें कि आपके घर में उथल पुथल मची रहे, तो ऐसे में मानसिक रूप से आप थोड़े परेशान रहेंगे, यानी कि चंद्रमा आपका बिगड़ गया। तो कहने का आशय ये हुआ कि जो कुंडली का चौथा भाव है, अगर चौथा भाव आपका गड़बड़ हुआ तब भी पढ़ाई प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि परिवार में दिक्कत है। ऐसे बच्चे अगर घर से दूर रह करके पढ़ाई करते हैं तो उनकी पढ़ाई में बाधाएं कम आती हैं और उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी निकल जाती है। अगर ऐसा है कि घर में दिक्कतें हैं तब तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने घर से दूर जा करके पढ़ाई लिखाई करें, घर से जितना हो सके कम से कम टच रखें जब तक उनकी पढ़ाई लिखाई चलती है, ठीक है। और चंद्रमा की बात करें तो अगर चंद्रमा किसी का खराब हो जाए तो चंद्रमा को शुद्ध करना, उसको मजबूत करना, पाप रहित बनाना जरूरी है। तो उसके लिए एक मैंने तरीका बहुत बार बताया है कि आपको अपनी माता का सम्मान करना चाहिए, माता की सेवा जरूर करनी चाहिए। चंद्रमा को मजबूत करने के ऐसे बहुत सारे उपाय बता रखे हैं, जैसे जब चंद्रमा पूरा निकलता है, पूर्णिमा है, तो आप पूर्णिमा में या चांदनी रात जब होती है तो चांदनी रातों में आप थोड़ी देर के लिए बाहर बैठे और माता के साथ बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। माता के साथ बैठे, थोड़ी बातचीत करें हल्की फुल्की। यह माता और पुत्र या पुत्री के बीच के संबंध को भी अच्छा करता है और साथ ही साथ चंद्रमा को भी मजबूत बनाता है। तो ये एक अच्छी बात होती है। माता की तरफ से जब आपको सपोर्ट मिलने लगता है तो बहुत अच्छा परिवार का वातावरण भी बनने लग जाता है। लेकिन संभव ना हो तो फिर जरूर परिवार से दूर रह करके पढ़ाई करना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब इसके अलावा बात करते हैं आपके 9वें भाव की, क्योंकि 9वां भाव आपका बताता है हायर एजुकेशन कैसा रहेगा। हायर एजुकेशन मतलब अब आप मान लो कि आप पोस्ट ग्रेजुएट करने जा रहे हैं, इसके आगे की जितनी भी पढ़ाई आप रिसर्च करोगे, पीएचडी करोगे, जो भी करोगे, आगे की जो भी पढ़ाई है वो पढ़ाई आपकी 9वें भाव से देखी जाएगी। 9वें भाव को आपके भाग्य का भी संबंध वहीं से है, तो भाग्य का भी हिसाब किताब वहीं से होगा। तो जिस व्यक्ति में, जिस छात्र के 9वें भाव में देखा जाए कि अच्छे ग्रह हैं, तो उसकी बाद की पढ़ाई भी अच्छी होगी। मान लेते हैं शुरुआती पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाई, एलिमेंट्री एजुकेशन जो भी रहा है आपका 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन तक का, मान लो अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन इसके बाद भी यदि आप पढ़ाई में बने रह गए और 9वां भाव आपका अच्छा है तो बाई लक आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे विकल्प मिलने लग जाएंगे। तो पढ़ाई भी आप वहाँ करना चाहो तो करो, या फिर आपका भाग्योदय वहाँ से संभव है, जिस भी उम्र में उस उम्र में बहुत कुछ प्राप्त आप करेंगे। तो ये चीजें होती हैं कि आपके 9वें भाव का स्वामी कैसा, शुभ है, बहुत अच्छी बात है, आपको फायदा करेगा। उसी भाव में कौन से ग्रह हैं, अगर सौम्य ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं, उच्च के ग्रह हैं, तब तो बड़ा फायदा है। अगर वहाँ पर थोड़े से भी खराब ग्रह हैं तो थोड़ा बहुत प्रभाव उनका गलत पड़ना शुरू हो जाता है, ये देखने में आएगा। जिन बच्चों में ये देखने को मिले कि वो थोड़े चिड़चिड़े हैं, यानी कब चिड़चिड़ा होता है व्यक्ति, जब उसका मन शांत ना रह पाए, और शांत ना रह पाए इसके लिए मुख्य कारक जो है वो परिवार बन जाता है, और परिवार की वजह से पूरा चंद्रमा खराब हो जाता है। ऐसे घरों में माहौल देखा गया है, वास्तव में महिलाओं के ऊपर थोड़ा दिक्कत ज्यादा रहती है, उनकी वजह से उन्हीं के प्रभाव में आकर बच्चों के मन भी खराब रहते हैं। और इस तरह से देखा यह भी जाता है कि बच्चों की ग्रोथ रुकती है, यानी बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं सकते हैं, खराब मन की वजह से उनकी विल पावर कम होने लगती है, और विल पावर कम हो रही है इसका मतलब वो पिता से दूर हो रहे हैं,
पिता के प्रति उनके मन में खराब भाव पैदा हो रहे हैं, यानी सूर्य भी कहीं ना कहीं दूषित होता जा रहा होता है। ये बहुत ही आपस में जुड़ी हुई बातें हैं। तो मन को शुद्ध करना है, मैंने बता दिया, माता का खूब सेवा करें। इसके अलावा आप जो सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग करें, आप सफ़ेद कपड़े पहन सकते हैं, आप जो है दही मक्खन खाइए, दूध पीजिए, मिश्री खाइए, सफ़ेद रंग की चीज़ें आप जो भी खाएंगे वो फ़ायदा करती हैं, वो आपके मन को मजबूत करती हैं। चंद्रमा यदि किसी पाप ग्रह के साथ संबंध बना ले तो उस स्थिति में उसका उपचार करना चाहिए, उसके लिए उपाय करना जाना चाहिए। अब वो उपाय आप किसी ज्योतिषी से मिलकर के करवा सकते हैं, किसी से राय लीजिए कि क्या करना है, जो वो बताते हैं जैसे भी स्थिति रहे उस स्थिति के अनुसार आपको उपाय करना या करवाना चाहिए। यदि एक बार चंद्रमा को ठीक किया जाए और गुरु का साथ मिल जाए तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें स्टेबलाइज होने लग जाती हैं, यानी आप स्थिर होने लगते हैं और फिर स्थिर मन से, स्थिर चित्त से आप काम करके अपने आप को आगे ले जा पाते हैं। तो ये तो वो बातें हुई जिनसे आप समझ पाए कि आपकी पढ़ाई लिखाई में कौन कौन से ग्रह ज़्यादा जरूरी हैं। अब देखो, आपकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से आपका जो 10वां भाव होगा, उस 10वें भाव में देख लिया जाता है कि आप किस प्रकार के कर्म करेंगे, और 11वें भाव से आपकी आय का अंदाजा लगाया जाता है। तो 10वें भाव में कर्म देखेंगे, 11वें भाव में आपकी आय का अंदाजा लगा लेंगे। अब ये सब कुछ कहाँ पे निर्भर करता है? आपकी पढ़ाई लिखाई से ही निर्भर करता है। पढ़ाई लिखाई कैसी हुई, भाग्य कैसा रहेगा, इसी पे निर्भर करता है ना। तो मैं 2 चीज़ों पे बहुत आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक तो मेहनत करके पढ़ाई करनी ही करनी, यानी मेहनत तो करनी ही करनी है। दूसरी तरफ की ये मन में मत रखिए कि हम मेहनत ही करेंगे तभी सब कुछ होगा, क्योंकि मेहनत करने के बाद भी यदि भाग्य साथ न दे तो ऐन वक्त पर कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ घटित होता है जो कि निश्चित रूप से आपको बुरे परिणाम दिला देता है। और ये बुरा परिणाम पाते ही आपका मन विचलित हो जाता है और आपका मन फिर उसी पढ़ाई लिखाई से जो आपको बहुत पसंद थी दूर हटने लगता है। तो इसको तो रोकना पड़ेगा ना। इसका मतलब है कि आपको जरूर भगवान में ध्यान लगाना चाहिए, जरूर आपको पूजा पाठ भी करनी चाहिए, जरूर आपको ज्योतिष जैसे महान विषय का सहारा भी लेना चाहिए ताकि आपके जीवन में ऐसी दिक्कतें न खड़ी हों। ये बात मन में बिठा लीजिए कि ज्योतिष माने रोड मैप, ये आपको बताएगा कि कैसे चलना है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब कुछ आपको बता देते हैं कि आपकी राशि क्या होगी और उस राशि के अनुसार आप क्या काम कर लें जिससे कि आपको फायदा हो जाए। जैसे यदि आपकी राशि मेष है तो मेष है तो फिर आप पूजा पाठ जरूर करें, सुबह जल्दी उठा करें, नियमित रहा करें। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप पंक्चुअल व्यक्ति बने, आप नियमों को तोड़ तोड़ करके ना चलें। सूर्य का दर्शन आपके लिए बहुत जरूरी है, तो आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, सूर्य का दर्शन करिए। वैसे तो सूर्य को अर्घ्य देना मैंने बताया ही था कि सभी के लिए बराबर से लाभप्रद होता ही है, लेकिन मेष राशि वालों को तो निश्चित रूप से देना ही चाहिए। ठीक है, सूर्य को तो आप जल चढ़ाइए चढ़ाइए। वृष राशि वाले क्या करें? इनको अगर अपनी पढ़ाई लिखाई को मजबूत करना है तो भगवान गणेश को ये अपना स्वामी मानते हुए, उन्हीं को अपना प्रभु मानते हुए उनकी पूजा करें और ये लगातार इनको पढ़ाई में डट करके रुकना होता है। क्योंकि देखिए, ये जो वृष राशि है, जब मैंने गणेश जी का नाम लिया तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति हो गए जिनका मन एक बार लगेगा, एक बार नहीं लगेगा, फिर एक बार लगेगा, फिर एक बार नहीं लगेगा, यानी आप हमेशा हाँ ना की स्थिति में रहने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। तो ऐसे हाँ ना की स्थिति जब रहती है तो वहाँ पर आपको रिवीजन की जरूरत पड़ने लगती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मिथुन राशि में है तो मिथुन राशि वाले आपको दुर्गा जी की आप पूजा करें, दुर्गा माता की पूजा करें, ये बहुत अच्छा रहेगा। और जहाँ पर भी आप बैठते हैं वहाँ पर रोशनी थोड़ी अगर पीली रोशनी में पढ़ने का मौका मिले तो आप पाओगे कि आपका ध्यान ज़्यादा लगेगा। तो थोड़ा सा ये आप करके देख लेना कि पीली रोशनी में आपका ध्यान ज़्यादा लग रहा है तो आप पीली रोशनी में ही पढ़ाई करें, ये अच्छा रहेगा। दूसरा कि जहाँ पर भी आप रहें वहाँ पर थोड़ा माहौल खुशनुमा रखें और खुशनुमा माहौल में रह करके पढ़ाई आपके लिए अच्छी है।
अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने आप को परिवार से दूर रख करके पढ़ाई लिखाई को समर्पित करें। आप किसी लाइब्रेरी में पढ़ें, आप किसी जो है स्कूल में अतिरिक्त समय लेकर के वहाँ पर पढ़ें। बता दें कि हमारे घर में हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, थोड़ा शोर शराबा ज़्यादा होता है, हमारे मोहल्ले में काफ़ी बच्चे हैं, तो ऐसी बातें करके आप अगर मान जाते हैं तो समय मिल जाएगा अतिरिक्त, आप वहाँ पर बैठ करके पढ़ाई लिखाई करें। तो फाइनल जब क्लोज होता है विद्यालय तब आप वहाँ से निकलिए, और ऐसा मिल भी जाता है। अगर आप अच्छी पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं तो ऐसा मौका आपको मिल भी जाता है। यदि आप कर्क राशि के हैं तो फिर आपको मेहनत तो करनी है, उसके अलावा आपको हनुमान जी को मान करके अपना आराध्य, अपना देवता, उनकी पूजा करनी है। हनुमान जी का दर्शन नियमित रूप से करना है और आप देखोगे कि आप बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे, फिर बिना किसी दिक्कत के तेजी से आगे बढ़ेंगे आप। यदि सिंह है आपकी राशि तो आपको माता गायत्री या भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके आसपास गायत्री मंदिर है तो बिल्कुल आप वहां पर जाएं, थोड़े समय के लिए वहां पर बैठ करके गायत्री मंत्र का जाप करें मन में, और अगर आप कर सकें तो थोड़ी देर अध्ययन भी वहीं पर करें बैठकर। फिर आप देखेंगे कि आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी भी आप मेहनत कर रहे थे उससे कई गुना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा यदि आप गायत्री मंदिर में बैठ करके थोड़े समय के लिए भी अध्ययन करने का अवसर पाते हैं। नियमित रूप से कर पाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि वाले हैं या तुला राशि वाले हैं तो आपको शनि मंदिर जाना चाहिए, भगवान शनि देव को प्रसन्न करना चाहिए। अपने से छोटों को, 4th ग्रेड के कर्मचारियों को, स्कूल विद्यालय में जैसे है वहाँ पे चपरासी है या आया है, दाई है, तो इन लोगों से झगड़े नहीं, इन लोगों को प्रेम पूर्वक इनसे हमेशा बात करें और जितना हो सके इनकी सेवा आप भी करें। इसमें कुछ आपको हर्ज नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि अरे ये क्या है, कौन सी जाति है, कुछ भी मतलब नहीं है। जाति का जो भी मतलब था वो सिर्फ यही था कि कौन सा व्यक्ति क्या काम करे, लेकिन आपका शरीर है तो इसमें हाथ पैर आपके दास है। तो हाथ पैर दास क्यों है? क्योंकि आप इन्हीं से काम लेते हैं, विशेष तौर पर, है ना, कि आप इनसे मेहनत वाला काम कराते हैं। पैरों से चलना पड़ता है, पैरों से आप कई प्रकार के ताकत वाले कार्य करते हैं, हाथों से कई प्रकार के ताकत वाले कार्य करते हैं। तो ये आपके 4th ग्रेड कर्मचारी हैं, हाथ और पैर। लेकिन क्या आप इनको बराबर से सम्मान नहीं देते? बिल्कुल देते हैं, क्योंकि हाथ पैर ही जरूरी हैं, तो इसीलिए इनका सम्मान आप करते हैं। तो उसी प्रकार से वहां पर भी आपको समझना पड़ेगा कि ये भले ही आप कहो कि 4th ग्रेड के कर्मचारी हैं, लेकिन वो नहीं है, तब सब गड़बड़ हो जाएगा। उसी विद्यालय में आपका जाने का मन नहीं करेगा जिस विद्यालय में आप रोज जाते हो और बहुत खुश होते हो। तो ध्यान रखना इन सब बातों का आप लोग। वृश्चिक राशि वाले हैं तो आपको सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए। सरस्वती माता की पूजा करने के लिए, अच्छा यहाँ पर एक और अच्छी बात बता देते हैं, अपने मेज पर जहाँ पढ़ाई करते हैं हो सके तो वहाँ हल्का पीला या फिर सफेद या क्रीम कलर का कपड़ा बिछाइए। मेज पोस्ट जो कहते हैं, तो अगर आप टेबल पे कुछ बिछाते हैं तो इस कलर का, या अगर आपका टेबल का कलर ऐसा कर सकते हो तो आप कलर यही रखिए, आपको इसका फायदा मिलेगा। मन भी अच्छा रहेगा, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चलेगी और बहुत अच्छा रहेगा सब कुछ। कुल मिला करके अंत में आपको वही मिलेगा जो आप चाहेंगे। धनु राशि के हैं तो आपको भी हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए और यहीं पर आपको फायदा मिलेगा। तो हनुमान जी का आप हनुमान चालीसा रोज पढ़िए, ये बहुत अच्छा रहता है। मकर राशि के छात्र हैं, अगर आप मकर राशि के हैं तो आपको भी माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए और माता दुर्गा की पूजा करें और साथ ही साथ अगर आप उनका दर्शन करें तो ये भी अच्छा रहेगा। अगर आसपास में दुर्गा जी का मंदिर ना हो, देवी मंदिर ना हो और कोई, तो फिर आप गायत्री माता की मंदिर में भी जा सकते हैं। गायत्री मंदिर में आपको वो लाभ मिल जाएगा, आप वहां पर बैठ करके पढ़ सकते हैं। एक ये बात फिर से कह दूं कि जितनी भी राशियां हैं ये 12, इन 12 राशियों के प्रत्येक जातक गायत्री मंदिर में जाकर के थोड़ी देर का अध्ययन करें। शुरुआती कक्षाएं हैं अगर आपकी तो निश्चित रूप से ये कार्य करिए, फायदा जरूर मिलेगा। जिन भी लोगों में ये दिक्कत है कि बहुत पढ़ाई करने के बाद भी रिजल्ट अच्छा नहीं आता या फिर बहुत कोशिश के बाद भी चीज़ें याद नहीं रहती, तो आपको गायत्री मंदिर में बैठ करके थोड़े ही समय के लिए लेकिन वहाँ पर अध्ययन करें, ये बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नहीं कर सकते, अध्ययन करने का मौका नहीं है, जब भी आप वहाँ दर्शन करने जाएं अपनी किताब साथ लेकर के जाइए, तब भी आप देखेंगे कि आपको फायदा मिलेगा।
कुंभ राशि के जातक हैं तो आपको फिर से भगवान गणेश की पूजा करने की बात करेंगे। आप भगवान गणेश जी की पूजा करिए, आपको लाभ मिलेगा। मीन राशि के हैं तो आपको भगवान शिव की आराधना करने से लाभ मिलेगा। लेकिन अंततः अगर आपके आसपास गायत्री मंदिर है तो वहाँ जरूर जाना है, ये आप 100% मान लीजिए, ठीक है। तो ये आपके लिए बेहतरीन कुछ बातें हैं जिनको आप कर सकते हैं और इनसे आपको लाभ मिलेगा। तो ज्योतिष जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अधिकार रखता है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आप इनको छोड़िए नहीं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से ज्योतिष को प्रैक्टिस किया जाता है। अब हमारा जो ज्योतिष है, जो वैदिक ज्योतिष है या हिंदू ज्योतिष है, सनातन का जो ज्योतिष है, ये अपने आप में पूर्ण है और इसी की शाखाएं पूरे विश्व में चलती हैं। कहीं पर भी आप जाएंगे तो इसी से संबंधित कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा आप पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट भी कर सकते हैं। बात करना चाहते हैं तो बात करने के लिए कॉल मी 4 ID है, siddhu.k@cm4 या astrohelp@cm4, दोनों में से किसी भी कॉल कर सकते हैं। अगर एक जगह बात ना हो तो दूसरे पे कॉल करिए, जरूर बात होगी। इसके अलावा भी आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे जो कि आपको कनेक्ट करते हैं हमसे। आप हमसे बातचीत करने के लिए किसी एक मोड पे बिल्कुल भी आश्रित न रहिए, आपके लिए बहुत सारे तरीके दिए जा रहे हैं। तो जहाँ से भी आप बात करना चाहें उस जगह से आप बात करने की कोशिश कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।